तो बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ विधानसभा से आ रही बड़ी खबर के साथ में करेंगे। सदन में विधायकों को जमीन आवंटन का मामला उठाया। विधायक धर्मजीत सिंह और राकेश मूणत ने ये मामला उठाया है और देखिए, नए विधायकों को राजधानी में रहने की व्यवस्था नहीं है, विधायकों का कहना है। और देखिए, जिस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब दिया और कहा कि अभी जमीन की चिन्हांकन की कार्रवाई हो रही है। नकटी गांव में जमीन देने पर विचार चल रहा है और आवंटन के लिए अभी अंतिम निर्णय बाकी है। तो मंत्री केदार कश्यप और अध्यक्ष को इसकी जानकारी है। तो देखिए, नए विधायकों को जमीन आवंटन का मामला विधानसभा में भी गुंजा और आज विधानसभा में 17वां और अंतिम दिन है और ऐसे में नए विधायकों को राजधानी में जमीन मिले, इसको लेकर के देखिए, विधायक धर्मजीत सिंह ने मुद्दा उठाया, सदन में इसको लेकर सवाल किया, जिस पर मंत्री टंकराम वर्मा का जवाब भी आया और उन्होंने कहा कि अभी जमीन की चिन्हांकन की कार्रवाई हो रही है। नकटी गांव में जमीन देने पर विचार चल रहा है और आवंटन के लिए अभी अंतिम निर्णय बाकी है। अभी केवल विचार किया जा रहा है, चिन्हांकन किया जा रहा है और नकटी गांव में जमीन देने पर विचार किया जा रहा है। तो मंत्री केदार कश्यप और अध्यक्ष की जानकारी में यह विषय है। इसको लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने स्पष्ट कर दिया है। किन किन संस्थानों को रियायती दर पर भूमि का आवंटन किया गया है, रियायती दर पर भूमि आवंटन करने की नीति क्या है, बताने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जिला कार्यालय से हमको जो सूची मिली है कि किन किन संस्थानों को रियायती दर पर भूमि आवंटन किया गया है, ये प्रश्नोत्तरी पुस्तिका में उनकी सूची संलग्न है। करीब 50 लोगों की सूची है और रियायती दर पर भूमि आवंटन करने की नीति, इनका भी पृथक से जानकारी दिया गया है। बहुत सारे नियम शर्त होते हैं, उन नियम शर्तों के अधीन संस्थाओं को, समाज सेवी संस्थाओं को, शैक्षणिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराया जाता है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो जमीन अलॉटमेंट की है, वह जमीन पूरा के पूरा खसरा आपने बताया है, तो डेवलप कौन करेगा और क्या रेट पे दी? छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा निर्माण सहकारी समिति, इसको सीधे तौर पे ये जमीन दी गई है। इनका डेवलप करने का काम राज्य प्रशासनिक सेवा सहकारी समिति का है और जो अखिल भारतीय सेवा श्रेणी को जो जमीन आवंटित की गई है, इनको छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को दिए हैं। डेवलप करना ये उनका काम है। उसी तरह से संचालनिक कर्मचारियों के लिए जो भूमि आवंटन किए हैं, इसको भी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को दिए हैं। ये डेवलप करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रेट पूछा दो। पहला तो हाउसिंग बोर्ड को आपने जमीन अलॉटमेंट की, हाउसिंग बोर्ड वाले उनको प्लाट काट करके प्लाट देंगे, प्लाट का रेट का निर्धारण करेंगे। जो भी हाउसिंग बोर्ड के अंदर डेवलपमेंट चार्ज होगा, जो भी होगा लेगा। ये जो समिति को दिया सीधा एकड़ के हिसाब से, उसका डेवलपमेंट, उसका रेट क्या था, वो बता दें बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक ने जो जमीन अलॉट किए हैं, उनके मूल्य निर्धारण की जानकारी चाहिए है। इसकी जानकारी मैं माननीय विधायक को पृथक से उपलब्ध कराऊं। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अवधेश जी, आज विधानसभा का 17वां और अंतिम दिन है और ऐसे में विधायकों को जमीन आवंटन का मामला विधानसभा में गूंजता हुआ दिखाई दिया। रोहित जी, आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ बजट विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन, और अंतिम दिन में पहले ही सवाल में सबसे पहले शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को जो जमीन आवंटन का मामला आया, उसके प्रति प्रश्न के रूप में जो नए विधायक है, जो रायपुर के विधायक है, छत्तीसगढ़ के विधायक है, उन्हें राजधानी रायपुर में जमीन आवंटन कराने का जो मामला है वो सदन में गूंजा। जो सत्ता पक्ष के विधायक है राकेश मूणत, वो धर्मजीत सिंह, उन्होंने मुद्दा उठाया और कहा कि जल्द से जल्द इसका चिन्हांकन करके आवंटन कर दिया जाए ताकि दूर
दराज के जो विधायक है, जो रायपुर से बाहर रहने वाले विधायक है, उन्हें कम से कम अपने आशियाना रायपुर में हो, जिससे जो अन्य जो कार्य जो होते हैं वो सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा रोहित जी अगर बात कर ली जाए तो आज इस बजट सत्र के अंतिम दिन के प्रश्नकाल में दो अहम मुद्दे रहे। पहला ये कि मस्तूरी क्षेत्र में बिजली के विद्युतीकरण के विस्तार को लेकर सवाल पूछा गया। मुख्यमंत्री का चूंकि विभाग था, विष्णुदेव साय इसके विभागीय मंत्री है, तो उन्होंने जानकारी दी कि मस्तूरी में 400 से अधिक जो ट्रांसफार्मर खराब थे वो बदल दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मल्हार में 132 kV के सब स्टेशन की जो स्थापना का जो ऐलान है पिछले सरकार में किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाने से विधायक ने नाराजगी जताई, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि पिछली सरकार की गड़बड़ियों पे बात करने का अब समय नहीं है। लेकिन ये उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि 30 जून 2025 मतलब मार्च का महीना खत्म होने वाला है, अप्रैल मई 3 महीने के भीतर जो 132 kV का जो सब स्टेशन है उसकी स्थापना कर दी जाएगी, उसका शुभारंभ हो जाएगा। जिसके बाद सदस्यों ने जो है मेज थपथपा के मुख्यमंत्री की इस ऐलान का स्वागत किया। इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर भी जो कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव है, उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कुर्सीपार में पिछले सत्र में ही एक नए स्कूल की स्थापना का ऐलान किया गया था, स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक पूरी हो नहीं पाई है। लेकिन इतना जरूर हुआ कि PM श्री नाम के कारण स्कूलों के नाम बदल दिए गए। चूंकि स्कूली शिक्षा मंत्री खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वो विभाग उन्हीं के पास है, तो उन्होंने भी सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले 650 नहीं 700 से अधिक जो स्कूल है आत्मानंद स्कूल वो छत्तीसगढ़ में संचालित है और किसी भी नाम का जो है स्कूल का नाम बदला नहीं गया। जो कृत्य कांग्रेस की सरकार में किया गया, भाजपा की सरकार उसे कतई नहीं करेगी। केवल स्कूल के नामों के आगे PM श्री लगाया गया है जो केंद्र की योजना है, और PM श्री नाम जोड़ने के बाद जो है स्कूल का जो विकास है, स्कूल का जो उन्नयन है और अधिक तेजी से होगा। शिक्षा की गुणवत्ता से लेकर स्कूल की गुणवत्ता तक में सुधार की जाएगी। जिसके बाद फिर से एक बार सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाई। तो कुल मिला के ये रोहित जी की विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन प्रश्नकाल में 3-4 जो है मुद्दे थे, इस पर विस्तार से चर्चा सदन के भीतर हुई। बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपको हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।